हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाइन लॉ। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अरेस्ट फ्रॉम द चैप्टर अरेस्ट। नाउ द चैप्टर अरेस्ट हैज बीन एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 41 to 60A of CRPC एंड दिस इज चैप्टर 5। तो आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये जो सेक्शंस है, ऑलमोस्ट अराउंड 20 सेक्शंस, how to remember all the 20 sections very easily. I'll give you a very nice trick to remember all the sections of this chapter very easily. Let's see. देखिए, the entire chapter, the chapter 5, the entire chapter can be divided under these two categories. One is pre-arrest provisions and the other one is post-arrest provisions. तो जब कोई arrest होना होता है, ठीक है, whenever is a arrest is to be made, तो अरेस्ट करने से पहले कुछ प्रोविजंस फॉलो करना होता है पुलिस को या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, ठीक है। दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द प्री अरेस्ट प्रोविजंस। और अरेस्ट होने के बाद कुछ प्रोसीजर फॉलो करना होता है, दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर, ठीक है। नाउ द प्री अरेस्ट प्रोविजंस once again is divided into two categories. One is the grounds of arrest, and the other one is procedure of arrest. And the post arrest is also divided into these two categories: post arrest procedure and the rights of arrested person. तो जितने भी सेक्शंस है, सेक्शन 41 से लेकर के सेक्शन 60A, जितने भी सेक्शंस है, ये सारे सेक्शंस मेनली इन चार ग्राउंड के अंदर ही किसी न किसी ग्राउंड के अंदर आता है, कैटेगरी के अंदर। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट जो कि प्री अरेस्ट प्रोविजंस में आता है, पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर एंड राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन जो कि पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर में प्रोविजंस में आता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। अंडर द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देयर इज दिस फॉलोइंग सेक्शन, सेक्शन 41, 42, 43, 44 and 45. So 41 is about cognizable offense where the arrest can be made without warrant. The arrest can be made without warrant. The grounds has been mentioned under the section 41 किस किस टाइम पे फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकता है। जैसे 7 साल की उम्र की सजा की कोई अगर ऑफेंसेस कमिट हुआ है, इसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिला है, और अगर या फिर अगर 10 साल की सजा की कोई ऑफेंसेस के इंफॉर्मेशन मिला हुआ है, या फिर कोई रिक्विजिशन रिसीव हुआ है, या फिर कोई डेजर्टर है, या फिर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है जो एस्केप किया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस पॉइंट्स दिया हुआ है अंडर सेक्शन 41 जहाँ पे विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। नो अंडर सेक्शन 41 इज अबाउट अरेस्ट ऑफ अ पर्सन विदाउट वारंट इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो सबको पता होगा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए विदाउट वारंट अरेस्ट जनरली नहीं होता है, उसमें अरेस्ट करने के लिए एक वारंट की जरूरत पड़ता है। लेकिन सेक्शन 41 इज एन एक्सेप्शन टू दैट जनरल रूल। सेक्शन 42, तो सेक्शन 42 ये कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और अगर वो जो ऑफेंडर है वो अपने आइडेंटिटी रिवील करने से रिफ्यूज कर जाता है, तब जाकर के उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर वो अपने आइडेंटिटी रिलीज कर देता है और फिर पुलिस ऑफिसर को ये इस बात पे बिलीव हो जाता है कि उसने वो सही कह रहा है, देन उसको रिलीज करना पड़ता है, ठीक है। सेक्शन 43 गिव्स द ग्राउंड फॉर अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन। किसी भी प्राइवेट पर्सन के भी सामने अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है, ऐसा लगता है, तो फिर प्राइवेट पर्सन भी उसको डिटेन कर सकता है, बट एज सुन एज पॉसिबल उसको नियर बाई पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर करना होता है। सेक्शन 44 गिव्स द ग्राउंड फॉर अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट हिमसेल्फ। तो मैजिस्ट्रेट के भी सामने अगर कोई ऑफेंसेस कमिट होता है तो मैजिस्ट्रेट भी ऑर्डर दे सकता है अरेस्ट करने के लिए। और सेक्शन 45 is an exception where it provides protection of armed forces from arrest. Protection of armed forces from arrest. So section 45 is an exception to all these other provisions. ठीक है, जहाँ पे कहा गया कि अरेस्ट किस ग्राउंड पे किया जा सकता है, और सेक्शन 45 ग्राउंड देता है जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स होते हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दे हैव बीन प्रोवाइडेड सम प्रोटेक्शन, ओके।
Now let us come to the procedure of arrest. This is the second provision of pre-arrest. Pre-arrest के second provision जो कि procedure of arrest है, ठीक है। अब arrest करना है तो these are the sections that we have to see here. Section 46 read with section 41B, section 47, 48, section 55 read with section 75 and section 60. तो सेक्शन 46 gives the general provision about how the arrest is made. तो फोर्स अप्लाई कर सकता है पुलिस, लेकिन उतना ही फोर्स अप्लाई कर सकता है जितना जरूरी है, उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है। एंड दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 49। सेक्शन 49 ये कहता है कि जितना सिर्फ जरूरी है उतना ही फोर्स अप्लाई किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। एंड ये भी कहा गया है कि द पुलिस कैन नॉट कॉज डेथ of any person who is to be arrested if he is not accused of a crime which is punishable by life imprisonment or death, ठीक है। एंड सेक्शन 41B ये कहता है कि when the arrest is to be made, an arrest memo is to be made, arrest memo is to be submitted, and the arrest memo is to be signed by the accused, by the arrested person, and by a member of his family or by a respected member of his locality। तो अरेस्ट मेमो साइन कराना जरूरी है। इसके पहले बता दूं, सेक्शन 41A भी एक प्रोविजन है जिसमें ये कहा गया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि अरेस्ट किया ही जाए, तो 41A के अंदर पुलिस नोटिस भी जारी कर सकता है, पुलिस नोटिस भी जारी कर सकता है जिसमें जो एक्यूज पर्सन है वो पुलिस स्टेशन में खुद आता है और फिर अपना जो भी उनका बयान होता है, वो जो भी उनको कहना होता है वो कहते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज इट इज नॉट नेसेसरी टू कंडक्ट अरेस्ट इफ एनीवन इज एक्यूज्ड ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। 41A के अंदर नोटिस भी जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो रहा कि जनरल प्रोविजन। सेक्शन 47 क्या कहता है कि अगर पुलिस को लगता है कि जो द पर्सन हु इज टू बी अरेस्टेड इज हाइडिंग इन अ प्लेस, देन द पुलिस हैज द अथॉरिटी टू सर्च द प्लेस, और उस प्लेस को ब्रेक ओपन करने के लिए जो फोर्स जरूरी है वो पुलिस अप्लाई कर सकता है। सेक्शन 48 इज अबाउट परस्यूट ऑफ अ पर्सन टू बी अरेस्टेड, ठीक है। उसको परस्यू कर सकता है और परस्यू करते टाइम जितना जरूरी होता है अरेस्ट करने के लिए वो पुलिस कर सकता है। सेक्शन 55 एंड 75 ऑलमोस्ट सेम है, बट दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। 55 ये कहता है जब विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाता है, और 75 ये कहता है कि जब अंडर वारंट अरेस्ट किया जाता है। तो दोनों बोथ द प्रोविजन इज अबाउट व्हेन अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर इज डेप्यूटेड फॉर अरेस्ट, व्हेन अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर इज डेप्यूटेड, ठीक है। तो जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर होगा उसको अपना रिटन ऑर्डर दिखाना पड़ेगा जो टू द पर्सन हु इज टू बी अरेस्टेड, ठीक है। दोनों में ये कहता है कि उसको अपना ऑर्डर दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के वो अरेस्ट कर सकता है। एंड सेक्शन 60 ये कहता है, सेक्शन 60 इज अबाउट अगर कोई एस्केप कर गया है और उसको अगर रिकैप्चर किया जाता है, तो उसके रिकैप्चर में ये सारे जो ऊपर के प्रोविजन जो एक्सप्लेन किया गया अरेस्ट के टाइम पे जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, वही सारे प्रोसीजर उनके रिकैप्चर में भी फॉलो किया जाएगा। इसी के साथ एक सेक्शन 60A है which has been added through an amendment। इसमें कहा गया है कि जब भी अरेस्ट किया जाएगा, the 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 procedure given by CRPC is to be strictly followed, is to be strictly followed, or else the arrest can be considered to be an illegal arrest. This procedure has to be strictly followed, that has been provided under section 60A। तो ये रहा प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट। अब हम लोग आ जाते हैं पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर में, पोस्ट अरेस्ट प्रोविजंस में। तो इसमें दो कैटेगरी है, पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर एंड राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अंडर द पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर दिस फॉलोइंग सेक्शंस आर देयर, सेक्शन 51, 52, 53 एंड 53A। तो 51 ये कहता है कि जब उसका अरेस्ट हो गया, अरेस्ट होने के बाद उसको सर्च किया जाएगा पुलिस स्टेशन में, ठीक है, उसको सर्च किया जाएगा। अब 52 ये कहता है कि उनके सर्च के दौरान अगर उनके पास कोई ऑफेंसिव वेपन मिलता है, द ऑफेंसिव वेपन विल बी सीज्ड इन द पुलिस ऑफिसर एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन द पुलिस स्टेशन, दैट विल बी प्रिजर्व्ड, राइट। सेक्शन 53 ये कहता है कि अंडर द request of the police,
or direction of the police, the medical examination of the arrested person is to be conducted. 53A is a added provision through an amendment जहाँ पे ये कह रहा है कि where the medical examination is compulsory in case of accusation of rape of the offender, of the accused person or the arrested person. ठीक है, these are the post arrest procedure जो अरेस्ट के बाद ये फॉलो करना जरूरी होता है. एंड देन फाइनली कम्स द राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन. अब जिसका अरेस्ट हुआ है उसके कुछ राइट्स भी है. दीज आर द सेक्शन 50, 54, 56, 57, 58 एंड 59. ठीक है, तो 50 ये कहता है कि जो भी अरेस्ट किया गया है जिसको भी, ही हैज टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट. इट इज कंपल्सरी. ठीक है, एंड दिस ऑल्सो इज अकॉर्डिंग टू द provision of constitution. Which provision of the constitution? Article 22. Article 22 of the constitution को फॉलो करके ही ये बनाया गया है. ठीक है, सेक्शन 54 इज अबाउट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन. अब देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 53 एंड सेक्शन 54. बोथ आर अबाउट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, बट Section 53 is on the request of the police officer, whereas 54 is on the request of the arrested person. तो बहुत बार ऐसा होता है कि there is many occasions where there has been accusation on the police officer of custodial torture. तो ये custodial torture को रोकने के लिए ये प्रोविजन बनाया गया है कि अरेस्टेड पर्सन जो है वो अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करा के उसका एक रिपोर्ट पहले ही जमा करा सकता है. ठीक है, अपने पास रख सकता है. उसके बाद अगर जब उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, उस टाइम पे फिर से अगर मेडिकल एग्जामिनेशन करके ये पता चलता है कि प्रीवियस कंडीशन से खराब कंडीशन है और ज्यादा कुछ इंजुरीज है, तो ये पता चल जाएगा कि कस्टडी में उनके ऊपर टॉर्चर हुआ है. ठीक है, तो कस्टडियल टॉर्चर को रोकने के लिए ये एक प्रोविजन बनाया गया है व्हिच कम्स अंडर द राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन. ठीक है, Section 56 again with 76 has to be read with 76. Again 56 when the arrest is made without warrant and 76 is when the arrest is made under warrant. And in both these cases ये कहा गया है कि as soon as possible magistrate के सामने उनको produce करना होगा. As soon as possible. Section 57 is more elaborate with Section 56. यहाँ पे ये कह रहा है कि the arrested person cannot be detained in the police custody more than 24 hours without the order of magistrate. तो within 24 hours उनको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा, एक्सेप्ट फॉर द टाइम फॉर ट्रैवलिंग. ट्रैवलिंग के टाइम को एक्सक्लूड करके विदिन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा. और उसके बाद अगर मैजिस्ट्रेट ये ऑर्डर देता है पुलिस कस्टडी का, तो ही सिर्फ पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है, वरना नहीं उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है या तो फिर बेल में भी रिलीज किया जा सकता है. ठीक है, so this two provision is also under following article 22 of the constitution. So all this article section 50, 56, 76, 57, all this provision is following under article 22 of the constitution. Section 58 ये कहता है कि district magistrate is to be kept informed to keep check on the arbitrary arrest by the police. And section 59 ये कहता है कि discharge of the arrested person on his own bond. उनको बॉन्ड पे साइन करके उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है, बट जब भी उनको बुलाया जाएगा he will have to be present in the police station. So these are all the sections related to arrest under chapter 5. Thank you.